मिथुन राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का यह विशेष संदेश आपकी राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप भी इस राशि के जातक हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज हम जिस योग की चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन हो। भगवान शिव शंकर जी आपके सभी दुखों का अंत करें और आपके जीवन में नई खुशियों का संचार करें। मेरे प्यारे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है तब उसका भाग्य अचानक करवट लेता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कई बार वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही ग्रहों का गोचर अनुकूल होता है वही व्यक्ति सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, और आपकी राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में ऐसा ही कुछ विशेष संयोग बन रहा है। शुक्र ग्रह जो आपकी राशि का स्वामी है शुभ प्रभाव देने की स्थिति में है। साथ ही साथ गुरु ग्रह की अनुकूल दृष्टि आपके भाग्य भाव को मजबूत कर रही है। वहीं भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा से शनिदेव जी धीरे धीरे आपके कर्मों का सकारात्मक फल देना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जीवन में अक्सर बार बार नहीं आते हैं, लेकिन इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में काम कर रही है। यदि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया और सही से अपना काम किया तो दोस्तों आने वाले महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब नवम भाव अर्थात भाग्य भाव और दशम भाव अर्थात कर्म भाव मजबूत होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में अचानक उन्नति होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि वालों के जातकों की कुंडली में यही योग सक्रिय होने जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं रहेगा। जी हाँ, सही समय पर सही कार्य भी करना होगा। जब तक आप सही समय पर सही कार्य नहीं करेंगे और केवल भाग्य के भरोसे रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान भी उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो स्वयं कर्म करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, भाग्य और भगवान दोनों सहायता करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है। इसलिए जो भी अवसर आपके सामने आए उसे गंभीरता से समझें और सोच समझकर निर्णय लें, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी प्रेम से लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप तथा आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस समय आपके सामने दो महत्वपूर्ण रास्ते आ सकते हैं। पहला रास्ता आपको सुरक्षित लगेगा, जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन दिखाई देगा। जी हाँ, लेकिन भविष्य में वही आपको बड़ी सफलता दे सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें, अपनी बुद्धि, अनुभव और आत्मविश्वास का उपयोग करें। देखिए दोस्तों,
आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए ग्राहक, नए निवेश या नए व्यापार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय मेहनत का पूरा फल देने वाला रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि उन लोगों के लिए यह समय सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। यदि आपने लगातार प्रयास किया है तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पुराने मतभेद धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी, किसी कारणवश विवाह कट जा रहा था या फिर रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनके लिए भी शुभ समाचार मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय लाभदायक दिखाई दे रहा है। अचानक धन लाभ के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा मिलने या फिर आय के नए स्रोत बनने की संभावना दिख रही है। हालांकि अनावश्यक खर्चों से अभी आपके लिए बचना आवश्यक रहेगा। फालतू के खर्चे और फालतू के विवाद से अभी आपको बचकर रहना ही जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जी हाँ, योग, ध्यान और भगवान शिव की आराधना मानसिक शांति प्रदान करेगी। कुछ समय ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ में लगाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ज्योतिष केवल संभावनाएं बताता है, अंतिम परिणाम आपके कर्म है। जी हाँ, कहते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। मैं तो आपका उद्देश्य बता रहा हूं, आगे होने वाले सभी चीजें बता रहा हूं। आपकी सोच और आपके निर्णय पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में निराश मत होइए। कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं होता है। कोई भी समय, चाहे दुख हो या सुख, अस्थायी नहीं रहता है। कुछ समय के लिए रहता है मेहमान की तरह, उसके बाद फिर चला जाता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और लोग आपके बारे में निंदा करेंगे, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी निंदा होगी। मरने के बाद तो हर कोई तारीफ करते हैं। जी हाँ, अगर बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जाप करते हैं, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं और शुभ फल मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप जिस चीजों में भरोसा करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटकिएगा मत, क्योंकि दोस्तों यही वो समय है जब लोग भी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। जो निर्णय आपके अंतर मन को सही लगे और जो धर्म, सत्य तथा ईमानदारी के मार्ग पर हो, उसी दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसी दिशा में आगे बढ़ना भी चाहिए। आने वाले समय में आपको ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, कभी कभी कोई इंसान किसी के जीवन में आता है तो वह संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि भगवान का दर्शन हो गया हो। जी हाँ, इसलिए नए संबंधों का सम्मान करें और अच्छे लोगों का साथ बनाए रखें। यदि पिछले कुछ वर्षों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो धैर्य रखिए,
क्योंकि दोस्तों कभी कभी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता है, समय लगता है और उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। जी हाँ, ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी। भगवान शिव जी की कृपा से आपका आत्मबल बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे। यह नौकरी, व्यापार, धन, परिवार या किसी पुराने सपने को पूरे होने से जुड़ी खबर हो सकती है। यदि आपने मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्म को किए हैं तो यह समय आपके प्रयासों का फल मिलने का जो है समय है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भाग्य और कर्म एक साथ आपका साथ देने लगते हैं तब छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी उपलब्धियों का मार्ग बनाती है। इसलिए किसी भी अवसर को छोटा समझकर छोड़ने की भूल मत करना। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि गुच्छे का आखिरी चाबी भी किस्मत का ताला खोल देता है। वही आपके साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों धैर्य रखिए। संभव है कि अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपके कैरियर या जो है परिवार में नई दिशा देने का कारण बने। कुछ लोगों को रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं तो कुछ लोगों को नई आय का स्रोत प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार केवल ग्रहों से नहीं बल्कि आपके कर्म, आपके धैर्य और सही निर्णय से होता है। ग्रह अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना आपके हाथ में है। जी हाँ, समय का किस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से आप जो है अपने जीवन में कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार से अभी आपको परिणाम मिलने वाला है। यदि आप इस समय सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, मेहनत करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे शुभ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं जिन्हें देखकर आप स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये सब हमारे जीवन में कैसे हो सकता है। इतने दिनों से हम अपने जीवन में केवल मेहनत करते आ रहे थे और केवल दुख दर्द झेलते आ रहे थे। आज तक हमें अपने जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अचानक ऐसा हमारे जीवन में कैसे हो सकता है, ये सोचकर आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। विश्वास रखिए, अच्छा समय धीरे धीरे आपके द्वार तक पहुंच रहा है। बस कुछ ही दिनों में आपके जीवन में काफी बड़े बड़े परिवर्तन और अच्छे दिन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान आपके साथ है और जब तक भगवान आपके साथ रहेंगे तब तक परीक्षाएं भले बहुत हो लेकिन अच्छा समय एक ना एक दिन जरूर आएगा। जी हाँ, अगर भरोसा है तो हर हर महादेव लिखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज आपका समय अधिकतर किसी गलत चीजों में समय बर्बाद हो सकता है घूमने फिरने के दौरान, लेकिन समय का सही सदुपयोग करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल के द्वारा कोई संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाले पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती चली जाएंगी, जिससे आपको काफी खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी आदतें सुधारनी होंगी, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर एक बार आपकी सेहत खराब हो गई तो आप आसानी से इसे संभाल नहीं पाएंगे।
अपने लिए व्यवहार और डाइट संबंधी पैटर्न का एक जो है खाका सा बना सकते हैं। हर रोज यह देखें कि आप इसे अलग दिख रहे हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज आप अपने कैरियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूर की तरफ अपना रुख बदल सकते हैं, क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रयासों से सावधान रहें, क्योंकि कोई क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए संबंध में प्रयासरत हैं, तो उनसे अभी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आगे आपकी भावनाओं में बह जाने की जो है संभावना, इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यक्रम या कलाकारी संबंधी रुचि में भी लगा सकती हैं, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन अलग अलग तरह के विचारों और दुनिया भर के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझाने वाला रह सकता है। विभिन्न शक्तियां आपको अपनी तरफ खींचेंगी। अधिक सोचने और हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने, आपके लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी आपको शांत और धैर्य बनाए रखना होगा। जी हाँ दोस्तों,